देवी लक्ष्मी की कथा। समृद्धि, सौंदर्य और धर्म की अधिष्ठात्री देवी की अमर गाथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब यह सृष्टि अभी ठीक से व्यवस्थित नहीं हुई थी। चारों ओर अराजकता थी, असुर शक्तिशाली होते जा रहे थे, देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और धर्म डगमगाने लगा था। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, समस्त जगत का कल्याण तभी हो सकता है जब क्षीर सागर का मंथन किया जाए। देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। मंथन के दौरान बहुत सी वस्तुएं निकली। हलाहल विष, कामधेनु, ऐरावत चंद्रमा, और फिर चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व और अप्सराएं गाने लगे। सागर की गहराइयों से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी, साक्षात सौंदर्य की मूर्ति। उनके हाथों में कमल था। उनके चरणों के स्पर्श से ही समुद्र शांत हो गया। उनके प्रकट होते ही प्रकृति जैसे मुस्कुराने लगी। सभी देवताओं और असुरों ने उन्हें वंदन किया, पर लक्ष्मी जी ने सबके मध्य भगवान विष्णु को वरण किया, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने सृष्टि को संतुलन दिया था, जो न तो अत्यधिक कठोर थे, न ही अत्यधिक कोमल। विवाह संपन्न हुआ और तभी से वे श्री विष्णु की अर्धांगिनी बन गई। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं थी, वे अनेक स्वरूपों में प्रकट हुईं। धन लक्ष्मी जो धन और वैभव देती हैं, धान्य लक्ष्मी जो अन्न और पोषण का प्रतीक हैं, गज लक्ष्मी जो गोवर्धन और पशुधन की रक्षक हैं, संतान लक्ष्मी जो संतान सुख देती हैं, विद्या लक्ष्मी जो विद्या और बुद्धि की देवी हैं, धैर्य लक्ष्मी जो विपत्तियों में साहस देती हैं, विजय लक्ष्मी जो युद्धों में विजय देती हैं। जब जब विष्णु ने अवतार लिया, लक्ष्मी ने भी साथ दिया। राम के रूप में विष्णु आए तो सीता बनकर लक्ष्मी आई, जिन्होंने वनवास सहा, अग्नि परीक्षा दी, पर धर्म से विचलित न हुई। कृष्ण रूप में विष्णु आए तो लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर प्रकट हुई, प्रेम, संयम और सामर्थ्य का प्रतीक बनकर। वामन रूप विष्णु ने जब असुर बलि से 3 पग भूमि मांगी तो लक्ष्मी ने बलि को वरदान दिया कि वह भी विष्णु की शरण पा सके। कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला हैं, अर्थात स्थिर नहीं रहती। वे वहां टिकती हैं जहां परिश्रम होता है, सत्य और धर्म का पालन होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, दान और विनम्रता होती है, स्वच्छता होती है। जो मनुष्य केवल लोभ, अहंकार या अधर्म में लिप्त होते हैं और बहान पार करते हैं, वहां लक्ष्मी अधिक समय नहीं ठहरती। एक बार एक धनी व्यापारी ने लक्ष्मी पूजन के दिन कहा, यह सब तो मेरे परिश्रम का फल है, इसमें देवी क्या कर सकती हैं। लक्ष्मी जी ने उसी रात उसके घर से चुपचाप प्रस्थान किया। अगले ही दिन व्यापार में घाटा होने लगा, परिवार में कलह बढ़ी, कुछ समय में वह दरिद्र हो गया। तब उसे एहसास हुआ, धन केवल मेरे प्रयास से नहीं, देवी की कृपा से ही संभव है। उसने क्षमा मांगी, पूजा की, और तब देवी फिर से प्रसन्न हुई। देवी लक्ष्मी की कथा हमें सिखाती है कि धन केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक संपन्नता भी है। जहां सत्य, धर्म और सेवा होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है।